हेलो दोस्तों। तो अब जब मैं ईबीसी ट्रैक से वापस आ गया हूँ तो आपको मैं लिस्ट ऑफ आइटम्स बताऊंगा जो आपको वहाँ कैरी करना चाहिए। मेरे पास जैसे कुछ आइटम्स मैंने लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है, सामान भी रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। जैसे जैसे मैंने ईबीसी ट्रैक में रिसर्च किया था नेट से, और उसके बाद फिर मैंने सामान लिया था काफ़ी सारे, लेकिन कुछ सामान मेरे पास भी कम पड़ गए थे। तो आपके पास कोई सामान कम ना पड़े ट्रैक के समय, इसलिए मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, प्लस जो मैंने रिसर्च किया था, प्लस अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस अब कि वहाँ क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या चीज़ एक्सेस मैंने ले गया था जो कि ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कैरी करके ले गया फालतू वेटेज के लिए, और क्या चीज़ मैं नहीं ले जा पाया जो कि आपको ले जाना चाहिए मस्ट। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके अब बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास कैश। जो सबसे पहले चीज़ आप अरेंज करेंगे ईबीसी ट्रैक में जाने के पहले, वो आप कैश अरेंज करिएगा। कैश आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। क्योंकि नेपाल में आपको सबसे पहले जाके नेपाली रुपीस में कन्वर्ट कराना पड़ता है आपके कैश को। आपका जो इंडियन कैश है जो कि आप ले जाएंगे, देखिए इंडियन कैश आपका सबसे पहले आप अपने बैंक में जाइएगा, आपका जहाँ पर भी बैंक अकाउंट है उस बैंक में आप जाइएगा, और बैंक वालों को रिक्वेस्ट करिएगा कि आप नेपाल जा रहे हैं खासकर, और आपको वहाँ के लिए फ्रेश नोट चाहिए। फ्रेश नोट फटा वटा वाला नोट मत ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको एक्सचेंज करने में दिक्कत आता है। आप फ्रेश नोट का सेट लीजिएगा, और फ्रेश नोट इस तरीके से आप ले जाइएगा। और ये ऐसे फ्रेश नोट जब रहते हैं तो वो आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं, और लेने वाले भी आसानी से लेते हैं उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप ईबीसी ट्रैक में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 35,000 इंडियन रुपीज़ होनी चाहिए। 35,000 इंडियन रुपीज़ आपके पास होनी चाहिए, जिसमें मैं भी 35,000 लेके गया था, जिसमें से 10,000 मेरा बच गया है और 25,000 मेरा स्पेंड हो गया। तो चूँकि वहाँ पर अनफोर्सिन कुछ भी खर्चा आ सकता है, इसलिए सबसे पहला जो आप पैकिंग करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले अरेंज करिएगा कैश का। और वहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे ये सब कुछ भी नहीं चलता, नेट बैंकिंग आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि नेट बैंकिंग में आपके सिम पे ओटीपी आता है, और ओटीपी वहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि आपका सिम वहाँ पर डिसेबल हो जाता है, इंडिया का सिम। तो इस वजह से नेट बैंकिंग भी आपका काम नहीं करेगा, फ़ोन पे गूगल पे भी काम नहीं करता वहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ रहता है, वो है कैश। इसलिए कैश आपके पास अच्छे क्वांटिटी में होने चाहिए, और नोट जो आप ले जाएंगे इंडिया से वो अच्छे होने चाहिए। तो ये सबसे पहला चीज़ है कैश जो आप अरेंज करेंगे। दूसरा चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। कोविड सर्टिफिकेट आप ज़रूर रखिएगा। हालांकि अभी कोविड कम हो गया था, मैं अभी जाके आया हूँ तो ये चेक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोविड सर्टिफिकेट आप रखिएगा प्रिकॉशन के रूप में। जो आपका सेकेंड डोज और बूस्टर डोज का जो सर्टिफिकेट है वो आप साथ पे रखिएगा। देखिए मैंने ऐसे फाइल बनाया था, मैं ऐसे फाइल बना के लेके आया, और फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अरेंज किए थे। ये पहले मैंने कोविड सर्टिफिकेट रखा हुआ था, ये मेरे नेपाल में कुछ नोट बच गए हैं, ये उसका है, तो मैंने इस फाइल पर ही डाल दिया। पासपोर्ट दूसरा चीज़ है, पासपोर्ट आपको रखना है, ज़रूरी है। हालांकि नेपाल जा रहे हैं तो आप इधर आप पासपोर्ट से भी जा सकते हैं, फिर वोटर आईडी कार्ड से भी जा सकते हैं। पर वोटर आईडी कार्ड से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पासपोर्ट से ही एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ही इमिग्रेशन के समय दिखाएं, जल्दी हो जाता है, उसका लाइन छोटा रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर आप रखिएगा वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके आईडी प्रूफ्स हैं वो आप रखिएगा। जैसे मैंने आधार कार्ड रखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रखा हुआ है, वोटर आईडी कार्ड भी रखा हुआ है। तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी आप रखिएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ट्रैवल के समय कुछ भी हो सकता है। ट्रैक के समय बहुत लंबा ट्रैक है, और एक ट्रैवल इंश्योरेंस आप ज़रूर ले लीजिएगा। मैंने फ़ोनपे से एक ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था, और कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 960 रुपीज़ का एक जो प्रीमियम था, और मैंने एक तारीख से 20 तारीख का करा लिया था ट्रैवल इंश्योरेंस, और 1000 रुपये के आसपास रहता है। इसमें बहुत सारे चीज़ का आपका कवर रहता है, जैसे आपका सामान खो गया तो उसका वो रहता है, मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आपको कुछ तबीयत ख़राब हो गया या एक्सीडेंट आपका हो गया तो उसके लिए रहता है। पासपोर्ट आपका गुम गया तो $250 उसका कवर रहता है। तो ऐसे अगर आपके ट्रैवल के दौरान कुछ आपका हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है मेडिकली या फिर कुछ, तो ट्रैवल इंश्योरेंस ही जो है जो आपके अनफोर्सिन खर्चे जो आ सकते हैं उसके लिए थोड़ा एक गार्ड बन के खड़ा हुआ रहता है। तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं, 1000 रुपये का रहता है। ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, अगर आप फॉरेन जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखिएगा। तो ये मैंने करा के रखा था। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स में अगला फ़्लाइट टिकट्स। आपके फ़्लाइट टिकट्स हालांकि फ़ोन पे दिखा देने से चल जाता है, आपको बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक कॉपी प्रिंट रखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई उसका ज़्यादा वेट नहीं होता, और एक हार्ड कॉपी रख लीजिएगा साथ में।
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कोई भरोसा नहीं रहता, हो सकता है आपका फ़ोन गुम जाए या फिर कुछ हो जाए, तो इसलिए एक हार्ड कॉपी रहे तो ठीक है। अगर फ़ोन गुम गया या ख़राब हो गया तो भी आपके पास कम से कम कुछ तो रहेगा। उसके बाद फिर जिस कंपनी से आपने ट्रैक के लिए लिया है सब्सक्रिप्शन, उसका एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा। जैसे देखिए मैंने थ्रिलोफिलिया से लिया था, मैंने एवरेज स्कैन किया थ्रिलोफिलिया से, और थ्रिलोफिलिया से मैंने किया था तो उसका एक बुकिंग रिसिप्ट मैंने रख लिया था, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, मेल आईडी भी होता है, तो ये सब चीज़ फ़ोन में भी ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे सबके सॉफ्ट कॉपी मैंने फ़ोन पे PDF भी रखा हुआ था और हार्ड कॉपी भी एक एक रखा हुआ था। मैं दोनों साइड से मैं कवर करना चाहता था कि फ़ोन पे भी हो और ना हार्ड कॉपी भी। तो अच्छा, इसके अलावा आपको पासपोर्ट फ़ोटो रखना जो बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट फ़ोटो इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका इंडियन सिम डिसेबल हो जाएगा, तो आपको फिर इंडियन सिम अगर डिसेबल हो गया तो फिर आपको लेना पड़ेगा नेपाल का सिम, वहाँ पर जाके लेना पड़ेगा। तो सिम लेने के लिए वो लोग पासपोर्ट फ़ोटो मांगते हैं और आपका एक आईडी प्रूफ मांगते हैं। तो आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी चल जाता है, आधार कार्ड भी चल जाएगा या फिर पासपोर्ट भी चल जाएगा। ये सब चीज़ आपको सिम लेने के लिए देना पड़ता है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके मिनिमम हैं जो आपके पास होने चाहिए, जितने मैंने बताया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोविड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो रख लीजिएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस का कॉपी, फ़्लाइट टिकट्स, कंपनी के बुकिंग रिसिप्ट और पासपोर्ट फ़ोटो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, आप ट्रैक जो है वो खुद भी कर सकते हैं चाहें तो। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी कंपनी के थ्रू ही जाएं, लेकिन कंपनी के थ्रू जाने से आपको बेनिफिट ये होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट किसी कंपनी कि आपको एक गाइड मिल जाता है। अगर खुद से आप करेंगे तो खुद से भी आप पूछ के रास्ता पूछ के जा सकते हैं, लेकिन कंपनी के थ्रू आप करेंगे तो गाइड मिलता है पहला, और दूसरा किसी कंपनी के थ्रू अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपको लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है। खुद से अगर आप जाके ट्रैक करेंगे तो उसका आपके पास कोई लास्ट में सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। देखिए जैसे मैंने जब ट्रैक कंप्लीट किया तो मुझे फाइनली ये सर्टिफिकेट मिला लास्ट में। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप किसी कंपनी के थ्रू सब्सक्राइब करके जाते हैं ट्रैकिंग के लिए तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप सोलो खुद से ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं तो उसके बजाय आप कंपनी के थ्रू जाएँ, तो आपके पास गाइड भी मिल जाएगा, पोर्टर भी मिल जाएगा, और गाइड, पोर्टर और प्लस लास्ट में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पर जाने पर, तो इसलिए ज़रूर किसी कंपनी के थ्रू ही जाए। मैं थ्रिलोफिलिया के थ्रू गया था। बहुत सारे नेट पे बहुत सारे कंपनी अवेलेबल हैं जो कि ट्रैक कराते हैं नेपाल में, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं। अगला जो लिस्ट ऑफ आइटम्स में है वो है क्लॉथिंग आपका। तो क्लॉथिंग में जीन्स वगैरह का वहाँ का कुछ काम होता नहीं है। हालांकि आप चाहें तो एक पेयर आप जीन्स का और नॉर्मल शर्ट का रख सकते हैं, जीन्स वगैरह का। वहाँ नॉर्मली क्योंकि हमको चढ़ना होता है तो हमको लाइट वेट क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको काफ़ी ऊंचा चढ़ना है, काफ़ी लंबा, काफ़ी दूर चलते जाना है। तो कपड़े जो है वो काफ़ी लाइट होने चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है ट्रैक पैंट का। मैंने 3 से 4 ट्रैक पैंट रखे थे। काफ़ी लाइट वेट रहता है ये ट्रैक पैंट और अच्छा रहता है। तो ऐसा आप ट्रैक पैंट ले सकते हैं अमेज़न या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आप शॉप में जाके भी खरीद सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मीशो और अमेज़न से, और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, ये 600 से 800 हज़ार रुपये की रेंज में होते हैं। और वैसे ही शर्ट भी आपके ऐसे कोई शर्ट होनी चाहिए जो कि स्वेट जो आता है, आपका पसीना जो आता है उसको एब्जॉर्व कर ले और थोड़ा लाइट रहे, अच्छा है ना। तो शर्ट्स एंड ट्रैक शर्ट और ट्रैक पैंट ये आपके मोस्टली वहाँ पर यूज़ होंगे, क्योंकि 14-15 दिन का आपका ट्रैक रहता है ना। और जीन्स आप चाहें तो एक आध काठमांडू के लिए आप रख सकते हैं। काठमांडू में 1-2 दिन जो आप स्टे करेंगे जाने और आने के समय, तो उसके लिए आप जीन्स यूज़ कर सकते हैं, वरना जीन्स वगैरह रखने की आवश्यकता है नहीं मुझे लगता है। एक जीन्स रखेंगे और एक नॉर्मल शर्ट रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और एक तो आप पहन के जाएंगे तो 2 वैसा हो जाता है। और ट्रैक शर्ट ट्रैक पैंट का ही मोस्टली क्लॉथिंग में आपका रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फिर अगला सेक्शन है हमारा वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़ों में कौन कौन सा रखना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमको गर्म कपड़ों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम हाथ से शुरू करते हैं, तो हाथ के लिए हैंड ग्लव्स, गर्म कपड़ों में हैंड ग्लव्स भी आपको दोनों रखने हैं, एक रबर के भी रखने हैं और एक ये भी रखने हैं, वूलन वाले भी। तो पहले आपको वूलन वाले पहन लेने हैं और उसके ऊपर रबर वाले पहन लेने हैं। ये कुछ मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। ये ऐसे, ये अपन ऐसे पहनते हैं, और उसके बाद फिर ये ऐसे, और इतना कवर होने के बाद भी हाथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है। ये आपको
इसके बाद भी ठंड लगता है, इसके बाद बेल्ट अपन लगा देंगे फिर भी ठंड लगता है। तो एटलीस्ट आपके पास ये 2 तो होने ही चाहिए हैंड ग्लव्स में। तो हाथों की गर्मी के लिए तो ये है। उसके बाद फिर आपका होना चाहिए आपके पास एक मंकी कैप होना चाहिए। मंकी कैप वुलन वाला जो आपके गर्दन से लेकर सिर तक पूरा ढक दे, और काफ़ी ठंडा हवा चलता है और काफ़ी ठंड रहता है। तो ये जितना आपका मोटा हो और जितना अच्छा फर वाला हो उतना अच्छा रहेगा। ये ऐसे आपका पूरा ढक देता है। नाक भी यहाँ पर ढका होना चाहिए क्योंकि ठंडा ठंडा हवा नाक में पड़ता है, और यहाँ आपका गॉगल्स आ जाता है तो आपका पूरा चेहरा कवर हो जाता है। उसके बाद फिर जैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैकेट देखिए, मैंने काफ़ी मोटा वाला एक जैकेट ले गया था, जिसके अंदर आपको फ़र दिखा देता हूँ ना कि फ़र कितना ज़्यादा है। और इसको थोड़ी देर पहनने पे यहाँ पर पसीना पसीना हो जाता हूँ मैं इंडिया में। लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये जैकेट जब मैं वहाँ लेके गया तो ये जैकेट पूरा ज़ीरो हो गया। वहाँ पर फिर काम करना ही बंद कर दिया ये जैकेट काफ़ी मोटा है, फिर भी ये काम करना बंद कर दिया था। तो एक जो चीज़ मैं वहाँ पर जाके समझा, ये नॉर्मल जैकेट जो हमारे इंडिया में चाहे कितना भी अच्छा गर्म कर लें, ये वहाँ के लिए कुछ इफेक्टिव नहीं रह जाता, वहाँ लगता है डाउन जैकेट। तो वहाँ मैंने ये डाउन जैकेट काठमांडू से लिया। तो डाउन जैकेट भी अलग अलग टेम्परेचर्स खिलाते हैं, -10 डिग्री, -20 डिग्री। तो ये मैंने -20 डिग्री का डाउन जैकेट वहाँ पर लिया। ये मुझे पड़ा 2500 रुपये। तो 2500 रुपये में वहाँ मुझे पड़ा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रैक में जा रहे हैं तो आप वहीं जाके खरीदिए डाउन जैकेट, क्योंकि यहाँ इंडिया में हो सकता है उतना अच्छा ना मिले। वहाँ चूँकि ट्रैकिंग स्टोर काफ़ी सारे हैं वहाँ पे काठमांडू में, तो वहाँ से आप लीजिए। ये डाउन जैकेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये रेंट पे भी मिल जाता है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर खरीदने की भी आवश्यकता नहीं, 100 रुपीज़ पर डे में रेंट पे भी मिल जाता है। तो 14 दिन का आपको 1400 रुपये ही पड़ेगा। मैंने एक चीज़ रेंट पे लिया था, स्लीपिंग बैग, लेकिन ये मैंने खरीद लिया। मुझे लगा कि खरीद लेता हूँ, 1400 रुपये पैसे भी देना ही है किराए में, तो 1100 रुपये और सही करके जैकेट मैंने खरीद लिया था। स्लीपिंग बैग मैंने रेंट पे लिया था। तो डाउन जैकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम मस्ट है जब आप ट्रैक में जा रहे हो तो जैकेट और डाउन जैकेट के बाद नेक्स्ट आता है थर्मल्स दोस्तों। ये है आपके बॉडी को वार्म रखने के लिए ये काम आता है। इसको आप अंदर पहनते हैं, कब ट्रैक पैंट और शर्ट के अंदर पहनते हैं आप इसको। और ये आपके पास मिनिमम 2 होने चाहिए। मुझसे एक गलती हो गया था कि मैंने एक ही लिया था, क्योंकि ये भी रोज़ पहनने पे इस पर भी थोड़ा स्मेल आने लग जाता है। तो 5-6 दिन के बाद इसमें भी स्मेल आने लग जाता है। तो इसलिए आपके पास 2 तो कम से कम होनी चाहिए थर्मल्स भी। तो थर्मल्स ये भी आपको नेट पे मिल जाएंगे, और थर्मल्स आप ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। क्योंकि वहाँ ये थर्मल्स जो है वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। आप पूरे कपड़े तो निकाल ही नहीं सकते, थर्मल्स तो मिनिमम आपको पहनना ही है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है, -22 डिग्री तक भी जाता है। हम लोग जब गए थे तो गोरक्षेप में -22 डिग्री तक चले गया था। तो ठंड के लिए थर्मल्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है। वुलन सॉक्स ये मैं नहीं ले जा पाया था। वुलन सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को जब आप सोते हैं तो ये नॉर्मल सॉक्स जो आप पहनते हैं, ये नॉर्मल सॉक्स किसी काम के नहीं रह जाते। अब पैर पूरा ठंड से अकड़ जाता है। तो वुलन सॉक्स अगर आपके पास मोटे वाले हों, जैसे जैसे ये मंकी कैप है, इतना मोटाई वाला भी आता है वुलन सॉक्स, तो वो हों तो पैर को वो बचा पाएंगे। तो ये मैं नहीं ले जा पाया था, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी रात में सोते समय पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगता था। बाकी सब तो ढक जाता था, लेकिन ये पैर नहीं ढक पाता था। तो वुलन सॉक्स आप जरूर लीजिएगा, वुलन सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वार्म कपड़े में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हैंड ग्लव्स, वुलन मंकी कैप, जैकेट नॉर्मल जो है जो काठमांडू में आपका चल जाएगा, एक डाउन जैकेट जो ऊपर आपको चढ़ते समय काम आएगा, थर्मल्स और वुलन सॉक्स, इतने मिनिमम आपके पास गर्म कपड़े होने ही चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम डेली यूज़ आइटम में। डेली यूज़ आइटम में आपको क्या क्या रखना है, तो पहला तो है ब्रश जीबी टूथपेस्ट आप रखेंगे। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है टॉयलेट पेपर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपको पानी मिलना बंद हो जाता है, और जो नॉर्मली जब हम टॉयलेट में पानी यूज़ करते हैं वहाँ उसकी जगह हमको टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ता है। तो टॉयलेट पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉयलेट पेपर से मेरे को याद आया एक चीज़ जो मैं नहीं रख पाया था, जो कि आपको रखना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेट टिश्यू का एक सेट आता है। वेट टिश्यू जरूर रखिएगा कि हमको ऊपर जैसे हम जाते हैं तो हम नहा नहीं पाते वहाँ पे, कई दिन हमको बिना नहाए रहना पड़ता है। तो वेट टिश्यू रहता है तो एटलीस्ट अपन बॉडी को उसमें से साफ़ कर सकते हैं। तो वेट टिश्यू आप जरूर रखिएगा, वो मैं नहीं रख पाया था, मेरे पास है नहीं अभी दिखाने के लिए आपको। शावर जेल की मैं रख लिया था, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि आप नहा ही नहीं सकते वहाँ पे, सिर्फ काठमांडू में इसका ज़रूरत पड़ेगा।
क्योंकि वहीं आप नहा पाएंगे। उसके बाद फिर जैसे ऊपर जाएंगे तो नहाने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं शावर जेल, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, आपको ज़रूरत पड़ने नहीं वाला। हेयर ऑयल रख लीजिएगा, एक छोटा सा हेयर ऑयल, कॉम्ब, कंघी, डीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ हम नहाते नहीं हैं, नॉर्मली इसका यूज़ करना पड़ता है। हैंड वॉश रख लीजिएगा एक छोटा सा। पाउडर रख लीजिएगा, ये पाउडर चेहरे पे लगाने का अगर काम आपके ना भी आए तो ये उंगलियों के बीच लगाना पड़ता है, क्योंकि सुबह से रात तक अपन शूज़ पहनते हैं, ट्रैकिंग में चलते चलते रहते हैं। यहाँ पर बीच बीच में जो पसीना आ जाता है जो दो उंगलियों के बीच, तो पाउडर लगाना पड़ता है। तो पाउडर ताकि वो ख़राब मत हो, वाइट मत हो करके, तो वो आप लगा सकते हैं पाउडर। तो ये ज़रूरी है। वाटर बॉटल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए वाटर बॉटल दो टाइप के आपको रखना है, एक नॉर्मल एक प्लास्टिक का रखना है और एक ये थर्मल वाला रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आप चलते रहते हैं तो ठंड इतना रहता है कि वहाँ पर पानी जो है वो हल्का हल्का स्नो टाइप का हो जाता है, बर्फ़ जैसा हो जाता है। तो इसके अंदर जब पानी रहता है तो ये पानी बच जाता है। अगर आप नॉर्मल ये वाला पानी रखेंगे और आप चलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 1-2 घंटे के बाद पानी इतना ठंडा हो जाएगा कि आप पी नहीं पाएंगे उसको। तो मैं दोनों पहले दूसरे दिन ये वाला रखा था, पर इसमें पानी लेके मैं निकलता था और उसके बाद फिर जब ट्रैकिंग के समय बीच में प्यास लगता था तो जब निकाला तो इतना ठंडा हो जाता था कि ये इसको पीते नहीं बनता था। तो इसलिए आपको ये वाला बॉटल रखना है। इसमें का जो अगर आप गर्म पानी रखेंगे तो एटलीस्ट वो पूरा गर्म तो नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा गुनगुना जैसे रहेगा, आपको पीते बनेगा ट्रैकिंग के समय। और ट्रैकिंग के समय पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। पसीना निकलता है तो बॉडी डिहाइड्रेट होता है, तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना पड़ता है बार बार। तो इसलिए ये बॉटल बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल ये वाला बॉटल का आपका काम नहीं करेगा, ये बॉटल आपका हो सकता है आने जाने में यूज़ हो, लेकिन ट्रैकिंग के समय ये बॉटल आपको ही हेल्प करेगा। उसके बाद फिर सैनिटाइज़र इम्पॉर्टेंट है। टॉवेल डेली यूज़ में आपके काम आएगा। टॉवेल, हैंकी सेट एक रख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर रोज़ कम से कम आपको एक फ्रेश हैंकी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक ऐसा सेट रख लीजिएगा पूरा, क्योंकि रोज़ काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलता है तो बीच बीच में पोंछना पड़ता है। तो एक दिन में एक हैंकी तो हो ही जाता है यूज़, तो इसलिए पूरा एक सेट रख लीजिएगा। अंडरवियर का सेट आपको बहुत मिनिमम मैं बोलूँगा कि 4 से 5 सेट रखिएगा अंडरवियर का। मैंने 4 या 5 सेट रखा था, 5 सेट रखा था मैंने। तो अंडर गारमेंट्स का सेट कम से कम आप 4 सेट रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। हो सके तो 5 रख लीजिएगा, 5 बेटर रहेगा। एटलीस्ट 15 दिन का रहेगा तो 3 दिन, एक को आप 3 दिन पहन सकते हैं कम से कम। तो ऐसे ही चलाना पड़ता है वहाँ पर। सॉक्स का भी वैसे ही आप 5 सेट रख लीजिएगा, मैं भी 5 ही रखा था। तो इसको भी आप ऐसे ही चला सकते हैं, 3 दिन एक सेट को। गॉगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गॉगल, क्योंकि जैसे तो ऊपर जाते हैं सूरज का जो रोशनी है बहुत ज़्यादा तेज़ होते जाता है और वो आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको हमेशा अपने आँखों को कवर करना है और एक अच्छे कंपनी का अच्छा गॉगल सेट आप लेके जाइएगा। मैंने एक अच्छा सेट लिया हुआ था, डीमार्ट से मैंने परचेज़ किया था जाने के पहले, स्पेशली इस ट्रैक के लिए मैंने परचेज़ किया था और काफ़ी ये अच्छा हेल्प किया मेरे को। ज़्यादा महंगा नहीं था, ये 300 रुपये के आसपास कुछ था, लेकिन काफ़ी अच्छा था ये। इसके अलावा कैप, आपको सनरेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कैप। सनरेज कभी कभी अचानक स्नोफॉल हो जाता है, कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलते रहते हैं तो बीच बीच में जो धूल उड़ता है वो सब आपके बालों को ख़राब कर सकता है, क्योंकि एक तो आपको वहाँ पर नहाने मिलता नहीं है तो आपके बाल में धूल जाएगा फालतू। उस वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए धूल धक्कड़ और अपना सनरेज ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्नोफॉल हो जाता है बीच बीच में कभी भी, तो वो सबसे प्रोटेक्ट रखने के लिए एक कैप अच्छा वाला मैंने प्लास्टिक का कैप रखा था और इस कैप का बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुआ था। जितने भी फॉरेनर्स गुजरते थे ट्रैक के समय सब इस कैप को देख के खुश हो जाते थे। बहुत लोगों से बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे इस कैप के। एक सस्ता सा कैप है 100 रुपये का, लेकिन ये कैप सब ने बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और प्लास्टिक का है, ऐसे मुड़ जाता है, टूट जाता है, ऐसे करके चिपट जाता है और ये वापस रिकवर भी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा कैप है। 100 रुपये का मैंने माथेरान से ख़रीदा था, माथेरान महाराष्ट्र से। तो ये काफ़ी हेल्प किया मुझे। और मिसलेनियस में आपको डेली यूज़ में न्यूज़पेपर और पॉलीथीन रख लेना है। न्यूज़पेपर और पॉलीथीन, कुछ अर्जेंसी आ गया, वॉमिटिंग वगैरह आ गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर पॉलीथीन एक रख के चलता हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये रेन पोंचो। ये भी आपको अपने डेली यूज़ आइटम में, मतलब हर दिन आपको अपने बैग के साथ में ही रखना है,
क्योंकि कभी भी पहाड़ों में क्या होता है, बारिश एकदम कभी भी आता है, कभी भी रुक चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आएगा लेकिन एकदम तेज़ आएगा, उसके बाद चले जाएगा। वैसे स्नोफॉल भी कभी भी शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चल रहे हैं और चलते चलते स्नोफॉल या फिर बारिश शुरू हो गया, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको हमेशा अपने बैग में ये जो रेन पोचो है, मतलब ये रेन कोट जैसा, ये आपको रखना ही है अपने साथ, ये एकदम मस्ट है। तो ये हो गया हमारे डेली यूज़ आइटम्स के सामान। एक बार फिर से मैं डेली यूज़ आइटम्स बता देता हूँ। ब्रश, जीबी, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर, वेट टिशू, शावर जेल, हेयर ऑयल, कॉम्ब, डियो, हैंड वॉश, पाउडर्स, वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र, टॉवल, हैंकी सेट, अंडरवियर सेट, सॉक्स सेट, गॉगल, कैप और मिसलेनियस आइटम में न्यूज़पेपर, पॉलीथीन और ये रेन पोचो। इतने आपके डेली यूज़ आइटम हैं, ये आपके होने ही चाहिए। अगला जो अब लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, उसमें है मेडिसिन। मेडिसिन में सबसे पहले हम सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन के लिए मैंने ऐसा सेट बना लिया था, ऐसा किट, जो कि मैंने डीमार्ट से ही लिया था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पूरी मेडिसिन मैं एक साथ इसमें ही रखता था। तो मेडिसिन किट में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पैरासीटामॉल। इसलिए क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपका कभी भी आपको बुखार आने का संभावना रहता है, और मैंने पैरासीटामॉल रखा हुआ था काफ़ी सारा यूज़ भी हो गया उसका। पैरासीटामॉल के बाद दूसरा, आपको वहाँ पर सर्दी काफ़ी जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो तुरंत ठंडा होते जाता है, तो इसलिए सिट्रीजिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिट्रीजिन आपको ज़रूर रखना है। डिस्प्रिन और कोल्ड कफ सिरप। डिस्प्रिन सिर दर्द के लिए, सिर दर्द आपका कभी भी हो सकता है, ये मैंने एक डिस्प्रिन का एक पत्ता रखा था, हालांकि इसका मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर दर्द होता है वहाँ पर। और कफ सिरप इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सर्दी तुरंत लगता है वहाँ जाते ही। विक्स सिरप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हेल्प किया मेरा। डेली आपको रात को जब आप सोते हैं तो आपको इसको लगाना पड़ता है, ताकि दिन भर का जो ठंडा है और रात का जो ठंडा है उससे आपको ये प्रोटेक्ट करे। अगर आपका पेट ख़राब हो गया तो उसके लिए है मेडिसिन पुदीना हरा, मैं दोनों रखता था, पुदीना का ये गोली भी और ये लिक्विड भी, पर इसका मुझे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खाने को एकदम देख देख के अच्छा ही ठीक ठाक ही खाना खाया। और कोशिश करिएगा जब आप वहाँ जाएँ तो खाना एकदम सेलेक्टिव लें। नॉन वेज वगैरह अगर आप खाते भी हैं तो फिर ना लें, पेट ख़राब हो जाएगा तो ट्रैकिंग के समय आपको काफ़ी दिक्कत होगा। मैंने रखा हुआ था, हालांकि इसका यूज़ नहीं हुआ। अच्छा, मेट्रोजिल और इमोडियम भी मैंने रखा हुआ था, कि अगर पेट ख़राब हो गया और कुछ हो गया तो ये भी उसके काम भी आता है। और मेडिसिन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इलेक्ट्रॉल के आपको जितने ज़्यादा पाउच रख सकते हैं आप उतने रखिएगा। एटलीस्ट 14 दिन के लिए आप 14 पाउच तो रखिएगा, क्योंकि जब बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है, जो पानी बॉटल आप जो रखेंगे इसमें पानी बॉटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉल का पूरा एक घोल के डाल के पूरा इसको शेक कर दीजिएगा। जब भी आप पानी पियेंगे तो साथ में आपके इलेक्ट्रॉल भी जाता है, तो बॉडी को डिहाइड्रेट जब होता है तो ये बचाता है, वापस से हाइड्रेट करता है। इलेक्ट्रॉल बहुत हेल्प करता है, तो उससे आपको थकान बहुत कम होता है और आप ट्रैक अपना ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटॉल, कॉटन, ये क्योंकि आपको पहाड़ में चूँकि आप चढ़ते हैं, गिरने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और फिसलते भी हैं, मैं भी काफ़ी बार गिरा हूँ, तो उसके लिए आपको डेटॉल रखना है और कॉटन रखना है, बैंडेड रखना है। तो ये सब भी मैंने रखा हुआ था। डेटॉल का आप ये वाला साइज़ का रख सकते हैं, इससे भी एक छोटा आता है वो भी रख सकते हैं चाहे तो, मैं ये वाला साइज़ रखा हुआ था। और बैंडेड का भी आपको एक सेट रखना है। तो ये है अगर आपको चोट लग जाता है उस परिस्थिति के लिए। अच्छा, वहाँ पर जाके मैंने 2 मेडिसिन ख़रीदा था काठमांडू में। ये है डाइमॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए यूज़ होता है डाइमॉक्स। इसका पूरा नाम है एसीटाजोलामाइड इसका पूरा नाम है। ये आपको यहाँ पर दिखेगा, कैमरे में आप देख लीजिए, एसीटाजोलामाइड डाइमॉक्स। एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका सिर दर्द शुरू होता है। सिर दर्द नॉर्मल भी सिर दर्द होता है, लेकिन एल्टीट्यूड सिकनेस का सिर दर्द का आपको मैं एक वो बताता हूँ निशानी। मैं इसका एक ही टैबलेट यूज़ किया, एक ही का ज़रूरत पड़ा मुझे। जब सबसे ऊपर हम पहुँचने वाले थे गोरक्षेप, उसके पहले दिन मुझे ये एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ था। तो एल्टीट्यूड सिकनेस का साइन क्या है कि आपका सिर दर्द यहाँ से शुरू होगा और ऐसे जाते आपका पूरा पीछे तक जाता है, और फिर आपका ये वाला पीछे वाला हिस्सा आपका सिर का दर्द करने लग जाता है। यहाँ से शुरू होता है और ऐसे जाते जब ऐसा आपको होना शुरू हो जाए, जब आप ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे सिर दर्द आपका बढ़ते पूरा पीछे तक जाता है और पीछे काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग जाता है। तब समझ जाइए कि वो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है। उस केस में आपको ये लेना पड़ता है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, सिर काफ़ी तेज़ दर्द करता है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए आपको डाइमॉक्स बोलते हैं इसको,
या जोलामैग भी बोल सकते हैं। तो ये मेडिसिन आपको, ये काठमांडू में मैंने ख़रीदा था। अगर आपको इंडिया में यहाँ से मिल जाता है तो आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। दूसरा, कई लोगों को पानी चेंज होने में तकलीफ़ होता है, पानी चेंज होता है तो उस केस के लिए ये होता है एक्वाटैब। एक्वाटैब, अगर आपको पानी चेंज होता है कहीं का और थोड़ा ख़राब पानी हो गया तो अगर आपको प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको ये एक्वाटैब लेना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे गोली होते हैं, इसमें से एक को आप फाड़ के, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ फाड़ के। ये वाटर प्योरीफायर का काम करता है। तो इसमें एक ये छोटा सा गोली होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लीटर पानी में एक छोटा सा ये गोली को मिलाना है और शेक कर देना है। तो पानी में अगर कुछ भी इम्प्योरिटी होगा तो वो ये एक्वाटैब उसको ठीक कर देगा। और एक पूरा एक पत्ता मिलता है, इसमें काफ़ी सारे होते हैं, तो आप एक दिन में 1 या 2 का ज़रूरत पड़ेगा, एक ज़्यादा 3 का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक अगर आप ये पूरा सेट ले लेंगे तो इनफ रहेगा पूरा। तो एक्वाटैब ये भी मैंने काठमांडू से लिया था। ये सब जो मेडिसिन वगैरह हैं, ये सब कंपनी और गाइड के माध्यम से पता चला था, ये डायमॉक्स और एक्वाटैब। तो ये मैंने लेके रखा था। एक्वाटैब का तो मैंने यूज़ किया नहीं, जो भी पानी मिला वो मैं पी लिया और ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे को। इसके बाद फिर मूव स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते चलते पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, और रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय मैं डेली रात को सोने के लिए जाता था, तो उसके पहले मूव और नैनो जेल दोनों पैरों में अच्छे से लगा के मालिश कर लेते थे। नैनो जेल, इससे भी दर्द, पेन रिलीफ है ये भी। और एक सिर दर्द अगर करता है तो उसके लिए एक वो है झंडू बाम। इसको सिर में मैं लगा लेता था रात में सोने के पहले, और नैनो फास्ट और मूव को मैं पैर में लगा लेता था, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता था सुबह से शाम तक, तो पैर दर्द और सिर दर्द हो जाता था चलते चलते। तो ये रात को इसको मैं लगा के सो जाता था। और विक्स वेपोरब, ये इतने चीज़ों को मैं रात में यूज़ करता था, लगा के सो जाता था। अगले दिन सुबह जब उठता था तो काफ़ी रिलैक्स रहता था, और फिर से हम अगले दिन के ट्रैक को अपन शुरू कर सकते थे। बोरोप्लस का एक दूध केसर का एक क्रीम है, वो आपको रखना है। ये आप रख सकते हैं, छोटा सा रहता है, ये आप रख सकते हैं। और एक बोरोलिन, होट काफ़ी जल्दी फटता है वहाँ पे क्योंकि ठंड की वजह से, तो ये बोरोलिन का ये वाला एक छोटा सा आता है, नाइट रिपेयर क्रीम बोरोलिन का। इसको आप होंठ में लगा सकते हैं, तो इससे होता क्या कि आपका होंठ जो है वो थोड़ा सा बच जाता है। नहीं तो इसको लगाने के बाद भी आपका होंठ फटेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी थोड़ा सा बेअसर हो जाता है। लेकिन इसको अगर नहीं लगाएंगे तो और ज़्यादा वो हो जाएगा, तो इसलिए ये आप रखिएगा और होंठ में लगाने के काम आता है। इसको आप हाथ पैर में लगा सकते हैं, बोरोप्लस का दूध केसर बॉडी लोशन को सुबह। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वह सनस्क्रीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं सूरज की रोशनी एकदम तेज़ होते जाता है, और सनस्क्रीन का सनबर्न से प्रोटेक्शन के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा इसको लगा के ही अपन चलते हैं, तो थोड़ा स्किन बचता है, वरना स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर चाहे तो आप रख सकते हैं, वो सरसों तेल बॉडी को गर्म रखता है, और क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस सरसों तेल लगाने से थोड़ा सा बॉडी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है। तो सरसों तेल काफ़ी अच्छा चीज़ है, मैं इसको रखा था। चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई इसका वो नहीं है। मैं भी 1 या 2 बार ही लगाया हूँ उसको। तो ये सेट हुआ पूरा मेडिसिन्स का। मेडिसिन्स में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पैरासीटामॉल, सिट्रिजिन, डिस्प्रिन, कोल्ड सिरप, कोल्ड या कफ सिरप, विक्स वेपोरब, पुदीना हरा, मेट्रोजेल, इमोडियम, इलेक्ट्रॉल पाउडर, डेटॉल, कॉटन, बैंडेड, एक्वाटैब, डायमॉक्स, मूव स्प्रे, नैनोफास्ट जेल, झंडू बाम, बोरोप्लस दूध केसर क्रीम, बोरोलिन का नाइट रिपेयर क्रीम, सनस्क्रीन और सरसों तेल। इतने चीज़ मैं रखा था अपने मेडिकल सेट में। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे पहले एक्स्ट्रा फ़ोन आपके पास एक्स्ट्रा एकदम मस्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बैटरी, जैसे ठंड में बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, इसलिए फ़ोन अगर आपके पास 2 है या 3 है तो आप रख लीजिए उसको, क्योंकि आपको वीडियो भी बनाने होंगे, फ़ोटो भी खींचना होगा और घर में बात भी करना होगा। इन सारे पर्पज़ में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, तो फ़ोन आपके पास एक्स्ट्रा अगर है तो आप उसको ज़रूर ले जाइए, साथ में कैरी करिए। हो सकता है फ़ोन बीच में ख़राब हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो उस केस में भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो काम आएगा। चार्जर तो आपको रखना ही है, मस्ट है। फ़ोन चार्जर, वॉच, घड़ी। वॉच वहाँ पर नेपाल का टाइम हमसे 15 मिनट से ज़्यादा है, तो वहाँ आपको जाके अपने वॉच को सेट भी करना रहेगा। यहाँ अगर 12 बजे तो नेपाल में 12:15 रहता है, तो उस हिसाब से आपको जब काठमांडू आप पहुँचे तो आपको सेट करना रहेगा, वरना आप
टाइम आप हमेशा 15 मिनट वहाँ पीछे चलेंगे। पावर बैंक आपके पास मैंने 2 पावर बैंक रखा हुआ था, एक 30 mAh का और एक 20 mAh का। पावर बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर बैंक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ठंड की वजह से जल्दी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होता है, और वहाँ पर चार्जिंग का प्राइस है। जैसे आप चार्ज करेंगे वहाँ पर, जहाँ आप कहीं पर भी रुकेंगे, तो कोई 100 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये। इवन पावर बैंक अगर चार्ज करें तो 1500 रुपये का चार्ज हो जाता है। और जैसे ऊपर जाते हैं आपका चार्ज बढ़ते जाते हैं। शुरू में 100 रुपये लगेगा, बाद में 200, फिर 300, फिर 500। एक बार फ़ोन चार्ज करने का आपको 500 रुपये ले जाएगा। तो इस वजह से पावर बैंक अगर आपके पास खुद का है तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। मैंने नेट से पहले ही रिसर्च कर लिया था, यूट्यूब से देख लिया था, और मेरे पावर बैंक की वजह से मेरा काफ़ी पैसा बचा। मुझे फ़ोन चार्ज का एक भी बार पैसा नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरे दोनों पावर बैंक मिला के मुझे सपोर्ट कर लिए पूरे 15 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है पावर बैंक बहुत ज़्यादा। इसलिए आप कोशिश करिए कि 2 पावर बैंक रख लीजिए। 30-30 mAh का अगर 2 पावर बैंक मिल गए बहुत अच्छी बात है। आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। पेन ड्राइव इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वहाँ पर फ़ोटो बना रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपके फ़ोन का स्टोरेज काफ़ी जल्दी भर जाए। और क्योंकि इतने फ़ोटोजेनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर, इतने सारे सीनरी रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह का वीडियो बनाया जाए, हर जगह का फ़ोटो लिया जाए, और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप एक पेन ड्राइव फ़ोन का ज़रूर रखिएगा, अपने फ़ोन से कंपेटिबल पेन ड्राइव ज़रूर रखिएगा, ताकि आप अगर आपका फ़ोन फिल हो जाए तो आप पेन ड्राइव पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकें और आपके पास फिर से स्पेस बन पाए। इसलिए मैं पेन ड्राइव ज़रूर रखा था। सेल्फी स्टिक, अगर आप सोलो जा रहे हैं तो सेल्फी स्टिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक सेल्फी स्टिक रखा था अच्छा वाला, लेकिन वो टूट गया। और लेकिन ये सेल्फी स्टिक से फिर मैं काम चलाया। ये राजेश सर का था, ये मेरे पास ही छूट गया। ये जो हमारे ट्रैक पे जो वो थे, उनको फ़ोन करके बताया था कि आपका सेल्फी स्टिक मेरे पास छूट गया है, कुरियर कर देता हूँ। तो वो बोले ये रख लो, ये तुमको मेरा याद दिलाएगा करके। तो ये सेल्फी स्टिक अब मेरे पास ही रहेगा। तो सेल्फी स्टिक आप ज़रूर रखिएगा। सेल्फी स्टिक से आप वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो बना सकते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है हेड टॉर्च। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वापस नीचे उतरते हैं तो एक दिन में आपको 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, इवन लास्ट दिन आपको 23 से 24 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उस केस में जो हेड टॉर्च है, रात हो जाता है और पहाड़ में दिखता नहीं, और रात में पहाड़ में चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर नीचे रास्ता रहता है, पैर मुड़ जाता है, पैर में मोच लगने का खतरा। तो आपको हेड टॉर्च ऐसे लगा के चलना पड़ता है, जैसा। तो जैसे आप लगाते हैं हेड टॉर्च तो नीचे का रास्ता दिखता है, फिर आप ऐसे चलते जाते हैं। हाथ में आप कुछ भी नहीं पकड़ सकते। आप सोचेंगे कि अगर फ़ोन को ऐसे टॉर्च से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक हाथ में आपका स्टिक रहता है, ट्रैकिंग स्टिक, इसलिए आप, और एक हाथ कम से कम आपको फ्री रखना रहता है। अगर आप बैलेंस बिगड़ गया तो कम से कम पकड़ने के लिए दोनों हाथ को आप बिजी नहीं रख सकते ट्रैकिंग के समय। तो इसलिए हेड टॉर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप हेड टॉर्च ऐसे लीजिएगा, इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं। ये ऐसे हाथ में अगर पकड़ना है तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और हेड वाला है तो ये भी ऑप्शन है। और ये रिचार्जेबल है, तो इसका बैटरी ख़त्म होता है तो ये चार्ज भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मेजरली आपको फिर से मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा फ़ोन आपके पास है तो 1 या 2 आप रख लीजिए। चार्जर, फ़ोन चार्जर तो रखना ही है। वॉच रखना है। पावर बैंक आपके पास अगर 2 है तो बहुत अच्छी बात है। पेन ड्राइव, सेल्फी स्टिक और हेड टॉर्च, इतने हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं। अगला आइटम अपन देखते हैं फूड आइटम में आपको क्या क्या रखना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो आपको रखना है, मस्ट है, क्योंकि चलते चलते आपको भूख लगता है, और बीच बीच में अगर आप खाते रहते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो आपको एनर्जी आता है। तो ड्राई फ्रूट्स आपको रखना है। और मैं भी रखा हुआ था काजू का एक सेट, और एक चॉकलेट का भी एक सेट रखा हुआ था, वो ख़त्म हो गया, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। चॉकलेट तो क्या ख़त्म हो गया, काजू कुछ बच गया था। और मैं एक और चीज़ रखा था, हर्बल लाइफ, ये न्यूट्रिशनल शेक है। तो मैं पानी एक बॉटल पे पानी रखता था, इस वाले बॉटल पे नॉर्मल पानी रखता था, और एक बॉटल पे मैं ये शेक रखता था। ठंडा हो जाता था ज़रूर, लेकिन ये शेक काफ़ी एनर्जी देता है, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और ये शेक काफ़ी, तो एक में इसमें मैं घोल के रखता था ये शेक। तो बीच में मैं इलेक्ट्रॉल पानी भी पीता था। अच्छा, पानी पे मैं घोल के रखता था इलेक्ट्रॉल, तो बीच बीच में इलेक्ट्रॉल पानी, बीच बीच में शेक, ऐसे। तो ऐसे करके बॉडी को एनर्जी मिलता था, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने देता था। मैं कोशिश करता था कि जितना डिहाइड्रेट हो रहा है पसीने के थ्रू, उसको तुरंत लिक्विड लेके और ये एनर्जी ड्रिंक लेके उसको बैलेंस किया जाए, ताकि बॉडी थके मत जल्दी और अपन ट्रैक अच्छे से कर पाए। तो इसलिए मैं ये शेक भी खोल के रखता था। ये बहुत अच्छा शेक है, बहुत यूज़ पे आया मेरे। तो आप इस कंपनी का ही लिए, जरूरी नहीं है, आप कोई भी एक अच्छा एनर्जी वाला शेक ले सकते हैं, कोई भी अच्छा दूसरा जो भी आप यूज़ करते होंगे। मैं हर्बल लाइफ प्रेफर करता हूँ। तो फूड आइटम्स में मैं ये रखता था।
स्नैक्स, ड्राई फ्रूट और न्यूट्रिशनल शेक, जो कि ये है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ट्रैकिंग के लिए ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ, वो है ट्रैकिंग शूज़। ट्रैकिंग शूज़ के बारे में दोस्तों मैं बताऊँगा कि मैंने बाटा का एक स्पोर्ट्स शूज़ लिया हुआ था और मुझे लगा था कि ये स्पोर्ट्स शूज़ काफ़ी है और इससे मैं ट्रैक पूरा कर लूँगा। ट्रैकिंग शूज़ आपके पास अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं वहाँ जाके रियलाइज़ किया कि जो मेरे पास एक स्पोर्ट्स शूज़ था और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का स्पोर्ट्स शूज़ था मेरे पास बाटा का, और पर वो पहाड़ में और पत्थरों में ऐसे चढ़ने में वो 2 दिन में ही वो शूज़ टूट गया और काफ़ी नया ही शूज़ था, तो वो 2 दिन में ही, तो तब मुझे समझ आया कि ट्रैकिंग शूज़ का एक अलग इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने वहाँ नामची बाज़ार से एक नया ट्रैकिंग शूज़ लिया और वीडियो में आप अभी देख रहे होंगे ये वाला नया वाला जो है वो नामची बाज़ार का ट्रैकिंग शूज़ जो मैं वहाँ से लिया। ये 4,500 रुपये नेपाली रुपीज़ पड़ा मुझे, और ये वाला शूज़ तो मेरा जो पुराना वाला जो था देखिए ये टूट गया पूरा। तो इसलिए ट्रैकिंग शूज़ आप अच्छा वाला लीजिएगा जब भी आप ट्रैक में जाएँ। ये गलती मैं किया था, आप मत करिएगा। आप ट्रैकिंग शूज़ पहले से एक अच्छा वाला लेके जाइएगा, थोड़ा एक्सपेंस पड़ेगा लेकिन वहाँ आपको तकलीफ़ नहीं होगा। और ट्रैकिंग स्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग स्टिक, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते और में आपको यही बचाएगा ट्रैकिंग स्टिक। ये इससे ही आप बैलेंस कर पाएंगे, ये आपको गिरने नहीं देता, बीच बचाता है। इसके रहते हुए भी आप हो सकते गिर जाए, मैं इसके रहते हुए भी गिरा, लेकिन ये अगर नहीं रहेगा तो हम कहीं ज़्यादा गिरेंगे। इसके सहारे ही हम ऊपर चढ़ते हैं या फिर नीचे जब स्लोप आता है तो ऊपर उतरते हैं। तो ये ट्रैकिंग स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अगला स्लीपिंग बैग, जो कड़कड़ाती हुई ठंडी रातों में आपका सहारा बनता है। इसी के सहारे आप थोड़ा चैन से सो पाते हैं ऊपर इतने ठंड में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक आखिरी चीज़, वह है फ्लैग, हमारे इंडिया का फ्लैग। ये आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो जो लास्ट में हमारे इंडिया का फ्लैग जो है, अगर आप रखेंगे तो वहाँ आपके पास फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और देश का झंडा हमेशा रहना चाहिए, जब भी आप विदेश में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पहचान ही रहता है कि हम इंडियन हैं, और एक देश का झंडा एक रहे। तो इसका हमेशा अपने बैग में रखता था। तो ये, और आप देखेंगे आने वाले वीडियोस में जब मैं ऊपर पहुंच गया तो फिर इसके साथ मैंने फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छे लिए हैं और वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये फ्लैग मैं लेके ले गया था। बैकपैक आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए जिसमें आप ये सारे सामान रख सकें। एक बैग जिसमें जिसको आप लेके चढ़ते हैं, इसमें सिर्फ आपके अर्जेंसी वाले सामान होने चाहिए, जो कि आपको चढ़ते वक्त ज़रूरत पड़ सकते हैं। चढ़ते वक्त आपको क्या ज़रूरत पड़ सकता है, मेडिकल का ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि आप गिर के आपको चोट लग गया, आपका पेट खराब हो गया, आपका कुछ हो गया, तो इसमें आप मेडिकल ये रखेंगे। मेडिकल के जो बैकपैक जो आप लेके चढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा सामान आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपको लंबा लंबा चढ़ना रहता है और इसमें ज़्यादा सामान रखने का आवश्यकता नहीं। तो इसमें आप मेडिकल का सामान रखेंगे, इसमें आप पानी बॉटल रखेंगे, पानी बॉटल, मेडिकल का सामान, इसमें आप पावर बैंक एक रख लेंगे कि फ़ोन का वो ख़त्म हो गया तो आपको एक पावर बैंक इसमें आपको रखना है। हैंड वॉश आपको रखना है बीच में, अगर आपको हाथ धोना है, या फिर हैंड वॉश और सैनिटाइज़र इसमें रखना है। और टॉयलेट पेपर अगर आपको रखना है बीच में, अगर आपको कहीं इमरजेंसी में टॉयलेट जाना पड़ा कहीं, तो टॉयलेट पेपर उसके लिए रखना है। और सेल्फी स्टिक का आप रख सकते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। रेन पोचू ये रखना है आपको इसमें, जिसमें आप, क्योंकि कहीं भी बारिश शुरू हो सकता है, तो ये रखना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स रखना है इसमें, बस इतने ही सामान इसमें रखने हैं। बाकी सारे सामान आपके चले जाएंगे जो बड़े बैग रहेंगे। तो किट पॉटर कैरी करता है, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आप कंपनी के थ्रू जाइएगा, क्योंकि अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको ये पूरे सामान अकेले लेके चढ़ने हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी ऊंचा चढ़ना रहता है। और किसी कंपनी के थ्रू जाएंगे तो आपको एक पॉटर मिलेगा, तो वो पॉटर बाकी के सामान को कम से कम कैरी करके जा सकते हैं। तो इतना वेट आपका दूसरे बैग में आ जाता है और दूसरे बैग को वो पॉटर लेके जा सकते हैं। अच्छा, पॉटर का भी एक वेट कैरी का एक कैपेसिटी रहता है, वो ये कि उसका वो 10 किलो का ही ले जाएगा। 10 किलो के ऊपर रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज होगा। इसलिए आपको जो दूसरा बैग रखना है वो भी आपको 10 किलो के नीचे ही रखना है। मेरे दोनों बैग, एक ये 7 किलो का होता था और वो 9 किलो का होता था, तो मेरे दोनों बैग वेट के अंदर ही थे। और वाटर आपको भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है, इसलिए आपको मिनिमम सामान रखने हैं। और इतने सामान आपको बताएं, आपको लिस्ट में इतने सामान इनफ रहेंगे आपके EBC ट्रैक को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप EBC ट्रैक में जाने वाले हैं तो मिनिमम इतने सामान आप रख लीजिए जितने मैंने बताया, और आपका ट्रैक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।